हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉलिनेशन के ऊपर चर्चा की थी कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट्स। ठीक है ना। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है, देखिए प्लांट में क्या है, नॉर्मली जो बोथ गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, दोनों ही नॉन मोटाइल टाइप के होते हैं। ठीक है ना। तो नॉन मोटाइल गैमेट्स जब तक आपस में पास में नहीं आएंगे तो फ्यूजन नहीं होगा। तो उनको पास में लाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि पॉलिनेशन को अचीव करवाते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। पॉलिनेशन एजेंट्स, तो पॉलिनेशन एजेंट्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा? फर्स्ट इज द बायोटिक एजेंट एंड सेकंड वन इज द एबायोटिक एजेंट। ठीक है ना। बायोटिक एजेंट्स में बेसिकली कौन आते हैं? एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है ना। और एबायोटिक एजेंट्स में आपके आते हैं विंड एंड वाटर। ठीक है ना। अब एनिमल्स में भी बाई इंसेक्ट, बाई बैट, बाई बर्ड्स, उनके अलग अलग टर्म्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट बायोटिक एजेंट एंड सेकंड वन इज द एबायोटिक एजेंट। तो सबसे पहले हम एबायोटिक एजेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम बायोटिक एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। ठीक है ना। ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, आई मीन एनिमल्स का यूज करते हैं। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट। तो कुछ जो अमाउंट है प्लांट्स का, कुछ भाग जो हैं प्लांट्स के, या प्लांट्स का कुछ है जो टाइप हैं, वो एबायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं। और एबायोटिक एजेंट्स में कौन कौन से? विंड एंड वाटर। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। इनका यूज करते हैं। आगे देखते हैं। पॉलिनेशन, pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor, both wind and water pollination। देखिए क्या होता है, अब एंथर रप्चर हुआ, एंथर रप्चर होने के बाद पॉलिन ग्रेन उसमें से रिलीज हुए। अब जो भी पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू हो रहा है, आई मीन विंड और वाटर के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करें। ठीक है। ये इंश्योरिटी नहीं होती है कि पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर हमेशा जाके लैंड करेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी की एक कंडीशन बन जाती है। तो इस अनसर्टेनिटी की कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं प्लांट्स? बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन। ठीक है ना। पॉलन when compared to the number of ovules available for pollination। तो बेसिकली इसको दूर करने के लिए, इस अनसर्टेनिटी की कंडीशन को दूर करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट में, अबंडेंट फॉर्म में क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं, हजारों के मात्रा में रिलीज करेंगे। अब क्या होगा, कोई ना कोई विंड और वाटर से जो पॉलिनेट हो रहे हैं, तो कोई ना कोई पॉलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा के साथ लैंड होगा और फर्टिलाइजेशन अचीव करेगा। तो इस कंडीशन को, अब जाहिर सी बात है कि अगर एक या दो रिलीज हो रहे हैं पॉलन ग्रेन, तो वहां पे अनसर्टेनिटी की कंडीशन है, चांस फैक्टर है। ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ा सा रेयर हो सकता है कि हाँ ठीक है, हवा थोड़ा तेजी चल गई, पॉलन ग्रेन आगे चले गए।
ठीक है ना, वाटर करंट फ्लो ज़्यादा तेज है, नहीं रुक पाए, नहीं लैंड कर पाए स्टिग्मा के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को, इन सब कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए हायर अमाउंट में पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं अगर कंपेयर करें ओव्यूल से। ठीक है ना, आगे देखते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। तो अगर हम बात करें कि एबायोटिक एजेंट में विंड और वाटर आते हैं, तो विंड और वाटर में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है हमारा विंड के थ्रू बेटा। ठीक है ना, विंड के थ्रू होता है, ये सीधे सीधे याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Wind pollination also require the pollen grain are light and non-sticky, so they can be transported in the wind current। जाहिर सी बात है, देखिए विंड में फ्लो होने के लिए किसी भी चीज को क्या होना चाहिए? लाइट, उसका वेट लाइट होना चाहिए। ठीक है ना, और उसी विंड करंट में स्टिग्मा के ऊपर लैंड होना है उनको, तो एक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? वो नॉन स्टिकी टाइप के होने चाहिए। ठीक है ना, कैसा होना चाहिए पॉलिन ग्रेन? जो विंड के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं, आई मीन एनिमोफिली के थ्रू हो रहे हैं, तो उनके पॉलिन ग्रेन पहली कंडीशन लाइट हो और दूसरी कंडीशन क्या हो? नॉन स्टिकी नेचर में हो, मतलब चिपचिपे नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, they often possess well exposed stamen so that the pollen are easily dispersed into wind current and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grain। ठीक है ना, अब हमने विंड के थ्रू हम पॉलिनेट करवा रहे हैं, आई मीन देखिए एक चीज समझिए, पॉलिनेशन बाय विंड, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एनिमोफिली। ठीक है ना, एनिमोफिली होने के लिए पॉलिन ग्रेन कैसे होने चाहिए? पॉलिन ग्रेन होने चाहिए लाइट इन वेट, जिससे वो विंड करंट में इजीली फ्लो कर सकें। दूसरा क्या होना चाहिए कंडीशन? वो नॉन स्टिकी नेचर के होने चाहिए। ठीक है ना, अब ये तो पॉलिन ग्रेन मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फीमेल पार्ट में जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए? वो हेयरी होने चाहिए, आई मीन फेदरी होना चाहिए, जिससे कि ये लाइट वेट के नॉन स्टिकी नेचर के पॉलन ग्रेन जब विंड करंट में फ्लो होते हुए आए, तो स्टिग्मा जो है वो, जैसे कि सपोज दैट ये मैं स्टिग्मा बना रहा हूं, तो फेदर हो इनमें। ठीक है ना, जिससे कि यहाँ पे वो इजिली ट्रैप हो पाए और वो लैंड कर जाए किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। तो विंड के थ्रू जब भी पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिन ग्रेन की क्या कंडीशन होनी चाहिए? वो लाइट वेट के होने चाहिए और नॉन स्टिकी नेचर के होने चाहिए, और वहीं स्टिग्मा में वो स्टिग्मा फेदरी और हेयरी फॉर्म में होना चाहिए। इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। ठीक है ना, मकई भुट्टा आपने देखा होगा, सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है वो। ठीक है ना, आगे देखते हैं। Wind pollination flower often have single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example is the corn cob, the tassels, the stigma style which wave in the wind to trap pollen grain। तो जो कॉर्न कॉप का जो टेसल पार्ट्स है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें स्टाइल और स्टिग्मा शामिल होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो विंड में ओपन होते हैं, तो विंड करंट में जो भी पॉलन ग्रेन मूव हो रहे हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि वो फेदरी नेचर के हैं, हेयरी नेचर के हैं, तो वो इजिली उनको ट्रैप कर ले रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो ग्रासेस में जो देखा जाता है पॉलिनेशन, वो विंड से थोड़ा कम होता है, रेयरली होता है, वो बायोटिक एजेंट के थ्रू ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए ये आपके सामने एक फिगर है जो कि दिखा रहा है, देखिए ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, कैसे हैं? लाइट वेट के हैं, जिससे कि वो इजिली
क्या हो रहे हैं, फ्लो हो सकते हैं विंड करंट में, और दूसरे कैसे हैं, नॉन स्टिकी नेचर के हैं। अब समझिए ये जब फ्लो होते हुए इनके पास आएगा, ठीक है ना, तो इनमें जो फेदरी है, ठीक है ना, फेदरी नेचर है इनका, तो इनमें वो आराम से ट्रैप हो जाएगा और इस तरह से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन अचीव हो जाता है। ठीक है ना, होपफुली आप लोगों के माइंड में इमेज बन रही होगी कि किस तरह से ये होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए ये कॉर्न कॉब, ठीक है ना, भुट्टा मकई जिसे बोलते हैं, इसमें विंड के थ्रू होता है पॉलिनेशन। ठीक है ना, आगे देखते हैं। Pollination by water is quite rare in flowering plant and is limited about 30 genera, mostly monocot plants. ठीक है ना, तो जो पॉलिनेशन जो होता है वाटर के थ्रू वो रेयरली देखने को मिलता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में। बेसिकली मोस्टली ये किसमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट प्लांट में पॉलिनेशन जो होता है वाटर के थ्रू ज्यादा देखने को मिलता है। Water is regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. ठीक है ना, क्या होता है वाटर के थ्रू, क्या होता है मेल गैमेट्स क्या होते हैं, वो मूव होते हैं। तो वाटर करंट क्या है, एक तरह का ट्रांसपोर्टर का काम करता है जो मेल गैमेट्स को कहाँ तक लेके जाता है, फीमेल गैमेट्स के पास तक लेके जाता है। ठीक है ना, बेसिकली इसमें हम एग्जांपल देखेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनके बारे में। बेसिकली इनमें वाटर करंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है और वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ये भी समझ लीजिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ठीक है ना, अब हाइड्रोफिली भी दो टाइप का होता है, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसिनेरिया and hydrilla, which grow in fresh water, and several marine seagrass like Zostera. ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत आराम से इसमें फॉर्म हो सकता है कि फ्रेश वाटर प्लांटेड, ठीक है ना, फ्रेश वाटर जो प्लांट हैं जो पॉलिनेट हो रहे हैं हाइड्रोफिली के थ्रू, उनके एग्जाम्पल, तो उसमें क्या आ जाएगा, वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। वहीं पे अगर हम सी वाटर की बात करेंगे तो सी वाटर का क्लासिकल एग्जाम्पल क्या आएगा, जूस्टेरा। आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में कि जब गोताखोर नीचे जाते हैं तो वहां पे देखने को मिलता है कि जो समुद्र के अंदर नीचे की तरफ जो घास होती है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जूस्टेरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन किससे होता है, वाटर से होता है। ठीक, नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये आप किस तरह से बताएंगे। ठीक है ना, जितने भी एक्वाटिक प्लांट है उनमें सभी वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं होते हैं। ठीक है ना, फिर वो कैसे होंगे, अब जाहिर सी बात है, इसको इस तरह से समझिए, ये वाटर है यहाँ पे पूरा, ठीक है ना, अब कोई प्लांट है जो कि वाटर में है बट वो वाटर सरफेस से ऊपर है, ठीक है ना, यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पॉलिनेशन हो सकता है वो विंड से भी हो सकता है और दूसरा बायोटिक एजेंट्स के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए बोला गया है कि सारे एक्वाटिक प्लांट वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं होते हैं, आई मीन हाइड्रोफिली नहीं हो करते हैं। ठीक है ना, वाटर के थ्रू नहीं होते हैं, कंडीशन ये हो सकती है। ठीक है ना, आगे देखिए। इन ए मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये एग्जाम्पल हैं इनके, जो वाटर में रहने के बावजूद भी वाटर से पॉलिनेट नहीं हो रहे हैं। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। ठीक है ना, तो ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। फर्स्ट वाटर हाइसिंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, दूसरा वाटर लिली। तो ये क्या है, वाटर लेवल से ऊपर की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये विंड या इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट हो सकते हैं। ठीक है ना, इन वेलिसिनेरिया, जो अब एक्वाटिक
जो वाटर के थ्रू हो रहे हैं उसके मैकेनिज्म को देखेंगे। इन वेलिसिनेरिया में द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टाक, ठीक है ना, स्टाक मतलब डंठल या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू फीमेल फ्लावर क्या पहुंचता है, वाटर के सरफेस पे, अपर लेयर पे आता है, एंड द मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। और मेल फ्लावर क्या करेगा उसके एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे वाटर के सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। फीमेल प्लांट भी सरफेस पे आ गया वाटर की, और मेल प्लांट ने क्या किया है, वहां पे रिलीज कर दिए हैं पॉलन ग्रेन। अब वाटर करंट के थ्रू वो पॉलन ग्रेन कहाँ मूव होंगे, टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। In Vallisneria, they are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. उनमें से कुछ फीमेल फ्लावर पे पहुंच जाएंगे स्टिग्मा पे और पॉलिनेशन अचीव हो जाएगा। In another group of water pollinated plants such as sea grasses, जैसे हम जूस्टेरा भी बोलते हैं, female flower remains submerged in water and pollen grain are released inside the water, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वाटर में ही पॉलिनेशन हो रहा है बट इनसाइड द वाटर हो रहा है। तो सी ग्रास आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो सी ग्रास है वाटर के अंदर ही सबमर्ज्ड रहती है, ठीक है ना। वहीं पर क्या है, जो पॉलन ग्रेन है रिलीज हो रहा है इनसाइड द वाटर और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक आई मीन स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो टाइप का आपको वाटर से पॉलिनेशन देखने को मिला। पहला जो है यहाँ पे वेलिसिनेरिया में कहाँ पे हो रहा है, ऑन द वाटर सरफेस, जिसे हम एपी हाइड्रोफिली के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द वाटर, जिसे हम हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इनके नाम भी लिख लीजिए, एपी हाइड्रोफिली एंड हेयर मतलब जो सरफेस पे हो, वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन अचीव हो, मतलब वो एपी हाइड्रोफिली, और जो वाटर के अंदर हो दैट इज हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है ना। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। Pollen grain in many species long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. तो यहाँ पे pollen grain की बात हो रही है जो water के थ्रू pollinate हो रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे और दूसरा रिबन लाइक होंगे, ठीक है ना, जो वाटर के थ्रू फ्लो करेंगे और स्टिग्मा पे लैंड करके अचीव करेंगे पॉलिनेशन को, ठीक है ना। वहीं हमने विंड का देखा, वो कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। और इन द वाटर, जो वाटर के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, तो उसमें पॉलिनेशन कैसे होनी चाहिए, लॉन्ग रिबन लाइक होने चाहिए। In most of the water pollinated species, pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering. अब देखिए क्या होता है, वाटर में क्या है, पॉलन ग्रेन मूव हो रहा है, ठीक है ना, इसमें मूव हो रहा है पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। अब ये वाटर से खराब ना हो या गीला ना हो या डीनेचर्ड ना हो, तो इसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है चिपचिपी सी, जो इसको क्या करती है, खराब होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। और इसी कवरिंग में क्या होती है, म्यूकस की कवरिंग होती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलाजीनियस कवरिंग, जो क्या करती है, वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए क्या होता है, हम जिससे काम करवाते हैं, ठीक है ना, हम किसी से काम करवाते हैं तो उसको बदले में पे करते हैं, ठीक है ना। अगर हम नेचर का यूज कर रहे हैं तो हम क्या उसको पे करते हैं, नहीं करते हैं। तो वहीं जब प्लांट एबायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, मतलब जो नेचर से उन्हें फैसिलिटी मिली है उनका यूज करते हैं, तब वो कुछ भी उसको पे नहीं करते हैं,
ठीक है ना। वहीं पे पे वो किस तरह से करेंगे, तो पे वो करते हैं नेक्टर के थ्रू, ठीक है ना, सेल्टर के थ्रू, ठीक है ना, नेक्टर, सेल्टर, पॉलिन ग्रेन के थ्रू, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, एंड कलर्स के थ्रू क्या करते हैं, जब भी कोई एनिमल इनके पास आता है तो उसके बदले में वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन अचीव करवाने के बदले में क्या पर पे करेंगे, नेक्टर को पे देते हैं इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, पॉलिन ग्रेन देते हैं, ठीक है ना, और कलर्स, जो पेटल्स होती हैं तो जो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेट होनी होंगी तो वो कैसी होनी चाहिए, कलरफुल। इसी कलरफुल की वजह से क्या होते हैं, एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं तो बदले में वो वहां पर आते हैं और नेक्टर लेते हैं और बदले में पॉलिनेशन अचीव करवाते हैं, ठीक है ना। बट जब वो विंड और वाटर के थ्रू कर रहे हैं, मतलब जो नेचर ने उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, तो वहां पे उन्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये चीज समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बायोटिक एजेंट्स की, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिक एजेंट, ठीक है ना। तो ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आई मीन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं, बायोटिक एजेंट आई मीन एनिमल्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। अब वो एनिमल्स क्या हो सकते हैं, बीज हो सकती हैं, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, बीटल्स, वॉस्प्स, आंट, मॉथ्स, बर्ड्स, ठीक है ना, बैट्स, ये क्या है, कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है ना। अमंग द एनिमल इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इन सभी एनिमल्स में जो बीज हैं, मधुमक्खी हैं, वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह। इवन लार्जर एनिमल सच एज सम प्राइमेट्स जैसे लेम्यूर्स, ठीक है ना, ट्री डेवलिंग rodents, even reptiles like lizard, snakes have also been reported as pollinator in some species, ठीक है ना। तो जो लार्जर एनिमल्स हैं वो भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं पॉलिनेशन को अचीव करवाने के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब इनके देखेंगे कि जो इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, तो उसमें पॉलन ग्रेन आई मीन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, फ्लावर वो लार्ज होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, जिससे कि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। उनके अंदर फ्रेगनेंस होनी चाहिए, खुशबू, जिससे कि जो एनिमल है वो अट्रैक्ट हो, और उनके पास नेक्टर होना चाहिए, एक जूसी मटेरियल जिसका वो यूज करते हैं पे करने के लिए प्लांट्स। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to flower by color and fragrance. ठीक है ना। अब जो छोटे फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लस्टर फॉर्म एक बनाते हैं जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे कि एनिमल्स क्या होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनके कलर और उनकी फ्रेगनेंस की वजह से। और जब वो उनके ऊपर लाई करेंगे तो वहां पे जो पॉलन ग्रेन है वो उनकी स्किन सरफेस से अटैच होते हैं, और जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो पॉलन ग्रेन वहां पे क्या हो जाते हैं, सेड हो जाते हैं, और इस तरह से पॉलिनेशन अचीव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो भी प्लांट फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू पॉलिनेट होती हैं, वो एक बहुत ही अलग टाइप की फाउल ऑर्डर्स, मतलब एक स्मेल टाइप की फ्रेगनेंस रिलीज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनका पॉलिनेशन हो जाता है। To sustain animal visit, the flower have to provide rewards to the animal. तो
एनिमल की विजिट हो इसके लिए फ्लावर क्या करते हैं, उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं। किसकी फॉर्म में, नेक्टर की फॉर्म में, शेल्टर की फॉर्म में, ठीक है ना, नेक और पॉलन ग्रेन की फॉर्म में। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। For harvesting the rewards from the flower, the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma, ठीक है ना। तो इसी रिवॉर्ड्स को पाने के लिए जो एनिमल्स हैं वो किसके पास आते हैं, फ्लावर के पास आते हैं, एंथर और स्टिग्मा के पास आते हैं, और पॉलिनेशन अचीव हो जाता है। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट ए कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन which are generally sticky in animal pollinated flower. When the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it bring about pollination. अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझने को मिली है, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा था उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी सॉरी, कि पॉलिन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। वहीं अगर हम वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करेंगे तो उनके पॉलिन ग्रेन लॉन्ग होने चाहिए, रिबन लाइक होने चाहिए, ठीक है ना, जिनके ऊपर एक म्यूसिलाजिनियस कवरिंग होती है जो कि उनको वेटिंग से बचाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एनिमल जो पॉलिनेटेड फ्लावर हैं तो उनमें पॉलन ग्रेन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अब उनको क्या करना है, एनिमल की सरफेस से क्या करना है, अटैच होना है। तो कैसे होने चाहिए वो पॉलन ग्रेन, स्टिकी होने चाहिए, ठीक है, चिपचिपे जिसे बोलते हैं, स्टिकी होने चाहिए पॉलन ग्रेन। और व्हेन द एनिमल carrying pollen on its body come in contact with stigma, it brings about pollination. और जब ये दूसरे फ्लावर पे जाएगा एनिमल, तो इसकी बॉडी पे जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ सेड हो जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर, और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाएगा। एनिमल को क्या मिला, नेक्टर मिला, पॉलन ग्रेन मिले, ठीक है ना। वहीं फ्लावर को क्या मिला, पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो कह सकते हैं अगर मैं इंटरेक्शन की बात करूं कि दो स्पीसीज में जो इंटरेक्शन है वो म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देख रहे हैं, देखिए चलिए। In some species, floral rewards are in providing safe place to lay egg. कुछ स्पीसीज होते हैं पौधों की जो क्या काम करते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स है तो उसमें वो क्या करते हैं, ना पॉलन ग्रेन देते हैं ना ही वो जूसी मटेरियल आई मीन नेक्टर देते हैं। वो क्या करते हैं, सेफ प्लेस आई मीन शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं एनिमल्स को, जिससे कि एनिमल्स क्या करें, वहां पे अपने अंडे दे सकें। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर दैट इज एमरफोफेलस, द फ्लावर इटसेल्फ अबाउट 6 फीट इन हाइट, ठीक है ना। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लावर है जिसको हम एमरफोफेलस के नाम से जानते हैं, लगभग ये 6 फीट का होता है। तो इसके अंदर इसके हम अगर रिलेशनशिप की बात करें कि ये किस तरह से पॉलिनेट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे यही कंडीशन देखने को मिलती है कि ना तो ये नेक्टर देगा ना ये पॉलन ग्रेन देगा, ये शेल्टर प्रोवाइड करवा दे रहा है एनिमल्स के लिए, जिससे कि क्या है, पॉलिनेशन हो सके। A similar example exists between a species of moth and the plant yucca, where both species, moth and the plant, cannot complete their life cycle without each other. वैसा ही दूसरा रिलेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, मॉथ एंड यूका प्लांट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक स्पीसीज में कोई म्यूटेशन हुआ और दूसरी स्पीसीज उसको फॉलो नहीं कर पाई तो दोनों ही स्पीसीज क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो इस तरह के जो रिलेशन है वो क्या दिखाते हैं, म्यूचुअलिज्म की लिज्म का इंट्रैक्शन दिखाते हैं, ठीक है ना, जहां पे दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, एक दूसरे के लिए पूरक होती है। अगर एक स्पीसीज में म्यूटेशन हुआ या कोई भी डैमेज हुआ या कोई भी चेंजेस आए तो दूसरी स्पीसीज को भी वही करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाई तो दोनों ही स्पीसीज क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी समय के साथ। जो यूका प्लांट है उसमें क्या होता है, जो मॉथ है
वो डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। तो वहां पे मॉथ क्या करेगी कि फ्लावर के जो ओवरी पार्ट है, लोक्यूल है, उसके अंदर क्या है, एग्स को डिपोजिट कर देगी। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो जैसे ही लार्वा, जो मॉथ के जो लार्वा हैं, छोटे बच्चे हैं, जब वो क्या अंडे से बाहर आएंगे, उसी दौरान क्या होगा, सीड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हमें देखने को दोनों स्पीसीज की लाइफ मिल रही है। ठीक है ना। देखिए ये फिगर है, ये एमार्फोफेलस फ्लावर है, ठीक है, लगभग 6 फीट का होता है और इसके अंदर ये शेल्टर इस तरह से प्रोवाइड करवा दे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. Such floral visitors are referred to as pollen nectar robbers. ठीक है ना। अब देखिए, करप्शन इंसानों में है ही है, यहाँ भी है। देखिए क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं कि वो वहां पे जा रहे हैं पौधे के पास, प्लांट के पास, उनका पॉलन भी ले रहे हैं, नेक्टर भी ले रहे हैं, जो वहां से ले सकते हैं ले लेंगे, मगर बाद में पॉलिनेशन भी नहीं करवाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलन नेक्टर रॉबर्स। रॉबर्स मतलब डकैत। तो ये डकैती तो डाल रहे हैं कि कोई काम भी नहीं कर रहे हैं और पूरा ले रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पॉलन नेक्टर रॉबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ठीक है। तो यहां तक आपने देखा होगा कि किस तरह से बायोटिक और एबायोटिक एजेंट पॉलिनेशन में वर्क करते हैं। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो होता है मोस्टली, देखिए कुछ इसमें पॉइंट समझिए। अगर हम एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो एबायोटिक एजेंट्स में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे होगा, विंड से होगा। ठीक है ना। और टोटल पॉलिनेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे हो रहा है, बायोटिक एजेंट से। ठीक है ना। और अगर हम बात करें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की, तो उसके जो पॉलन ग्रेन हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी, मतलब चिपचिपे ना हो, और दूसरा लाइट वेट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। ठीक है ना। और उनका जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, हेयरी होना चाहिए, आई मीन फेदरी होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर की, तो उनके जो पॉलिन ग्रेन हैं वो कैसे होने चाहिए, वो लॉन्ग होने चाहिए। ठीक है ना। उनके ऊपर म्यूसलाजीनियस कवरिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें कि पॉलिनेशन बाई बायोटिक एजेंट, तो वहां पे क्या होना चाहिए, पॉलिन ग्रेन जो हो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू, तो पॉलिन ग्रेन कैसे हो, स्टिकी नेचर में हो, जिससे कि वो अटैच हो पाए। ठीक है ना, एनिमल की सरफेस से। ठीक है, स्टिकी होने चाहिए। ठीक। तो ये सारी चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिली। अब इनमें कुछ टर्म्स और हैं, उनको देखिए कि वो सीधे सीधे आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है ना। जैसे कि इसको सीधे सीधे आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटिमोफिली। एंटिमोफिली बाय इंसेक्ट। ठीक है ना। सेकंड, पॉलिनेशन बाय विंड, उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है ना।
इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ग्रासेस हो सकती हैं, मेज, राइस, वीट, ईटीसी। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, पॉलिनेशन बाई एनिमल। तो पॉलिनेशन, सॉरी विंड, पॉलिनेशन बाई, अब हम एयर की बात कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी विंड की बात हो गई, अब हम वाटर की बात करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली बाई वाटर। अभी मैंने इसके एग्जाम्पल आपको दिखाए थे, हाइड्रिला, वेलिसिनेरिया, जूस्टेरा। ठीक है ना। अब जो हाइड्रोफिली है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एपी हाइड्रोफिली ऑन द सरफेस एंड हाइपोहाइड्रोफिली इनसाइड द वाटर। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाई एनिमल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जूफिली बाई एनिमल। अभी मैंने दिखाया थे आपको यूका प्लांट, ठीक है ना, एनिमल के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, फिफ्थ, पॉलिनेशन बाई वर्ड्स, तो ऑरिन्थोफिली बाई बर्ड्स, दैट इज ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट, सिक्स, पॉलिनेशन बाई बैट, चायरोपेट्रोफिली बाई बैट्स, चायरोपेट्रोफिली। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है एंथोसिफेलस, डबल एल नहीं है यहाँ पे, सिंगल एल है, ओ यू एस, ठीक है ना, बाई बैट, कीरियोपेट्रोफिली। ठीक है ना। नेक्स्ट, सेवेंथ देखते हैं क्या हो सकता है। सेवेंथ में पॉलिनेशन बाई स्नेक, हाँ, स्नेक, उसको हम क्या बोलेंगे, ओफ्यूफिली बाई स्नेक्स। एग्जाम्पल इसका क्या है, अरिसीमा। ठीक है ना। इस स्पीसीज में स्नेक के थ्रू होता है। अब क्या बचा, हाँ, पॉलिनेशन बाई विंड, नहीं विंड नहीं, पॉलिनेशन बाई, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पॉलिनेशन बाई स्नेल, हाँ, मेलकोफिली बाई स्नेल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, कोलोकोसिया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहां तक आपने देखे होंगे, कितने हुए टोटल, 8 हो गए, 8, यहाँ पे 8 है। ठीक है ना। पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट, एंटिमोफिली, पॉलिनेशन बाई बर्ड, एनिमोफिली, सॉरी पॉलिनेशन बाई विंड, हाँ। नेक्स्ट, पॉलिनेशन बाई वाटर, दैट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली भी दो टाइप का हो सकता है, एपी एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपी इंडिकेट करता है ऑन द सरफेस को, और हाइपो इंडिकेट करता है इनसाइड द वाटर। पॉलिनेशन बाई एनिमल्स, जूफिली, पॉलिनेशन बाई बर्ड्स, ऑर्निथोफिली, ठीक है ना, पॉलिनेशन बाई बैट्स, काइरोपेट्रोफिली, पॉलिनेशन बाई स्नेक्स, ओपियोफिली, एंड पॉलिनेशन बाई स्नेल्स, मेलकोफिली। ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिएगा PYQ कि किस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, लास्ट ईयर्स में किस पॉलिनेशन के बारे में ज्यादा पूछा गया है, तो सभी इन चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अगर किसी बच्चे का डाउट है
तो वो कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकता है, उसका आंसर मिल जाएगा।